हाँ, जब तक तुम स्लाइड्स देखो मैं तुम्हें समझा दूँ कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना। कल हम लोगों ने पढ़ा था, देखो पहले हम लोग क्या पढ़े, टोटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ चुके हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम जे बोलते हैं। ठीक है ना। जे के बारे में हम लोगों ने एक बात बोली थी कि जे के लिए हम लोगों ने जे स्क्वायर देखा था। जे स्क्वायर की आइगन वैल्यू चेक करी थी, एच कट स्क्वायर जे इंटू जे प्लस वन। मैंने आपसे कहा था कि जो जे की वैल्यू होती है ना वही एल की वैल्यू होती है। एल होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आप लोगों ने एल देखा था कल, और मैंने कल भी आपको ये कहा था कि एल का जो आइगन वैल्यू है वो सेम वही होता है जो जे का होता है। ठीक है ना। तो जे के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने काम किया था। ठीक है। तो ये कल वाली स्लाइड्स उसी के ऊपर बेस्ड थी कि देख लो एच का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर एल इंटू एल प्लस वन, ये सेम वही आइगन वैल्यू है जो जे की था। जे कहलाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, एल कहलाता है स्पिन एंगुलर मोमेंट ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम। टोटल बराबर क्या होता सर, है? हाँ, क्या हुआ? स्टार्टिंग स्टेप इसमें, ये स्टार्टिंग ही तो है ये। तो इसमें सर ये कोई दिक्कत आ रही है? माइनस के एच क्रॉस का 1 अपॉन साइन थीटा साइन ये थीटा और डेल्टा अपॉन डेल्टा, साइन थीटा नहीं कटेगा सर इसमें? ये इसलिए नहीं कटेगा बिकॉज यहाँ पर डेल अपॉन डेल्टा भी होता है ना। ये कल पेन में प्रॉब्लम थी, इसलिए आप लोग देखना एल स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो हम लोगों ने परसों वाली क्लास में निकाली थी, मतलब प्रीवियस से प्रीवियस वाली क्लास में। ठीक है ना। उसमें एल स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस एच का स्क्वायर 1/sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा डेल टू स्क्वायर अपॉन डेल थीटा। तो जब तक ये साइन स्क्वायर यहाँ पे इस, नीचे डेल्टा अपॉन डेल्टा तो हाँ यहाँ भी आएगा डेल अपॉन डेल थीटा। वो कल पेन की प्रॉब्लम है तो लिख नहीं पाया था मैं, वैसे वो आएगा डेल अपॉन डेल थीटा, यहाँ भी आएगा। तो जब तक ये ऑपरेट होकर नहीं आएगा तब तक इसको हम बाहर निकाले काट नहीं सकते, जब तक ये ऑपरेटर सामने अवेलेबल है। ठीक है। तो जिस प्रकार से हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम था उसी प्रकार से हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, और उसी प्रकार से हमारे पास ऑर्बिटल होगा। टोटल ऑर्बिटल और स्पिन तीनों का लगभग लगभग सेम फंडा चलता है। यहाँ पर भी डेल अपॉन डेल थीटा आएगा। ठीक है ना। अब ये कल वाली स्लाइड्स थी, ये कुछ जगह क्या ही कट रहा है, पता नहीं वो पेन चला नहीं था कल। बाकी जगह सेम है, ये फाई फाई है। ठीक है। और तो जगह सब सही है। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे स्पिन वाला काम करेंगे। तो स्पिन वाले काम में भी सेम वही काम होगा जो ऑर्बिटल वाला काम होता है और जो टोटल वाला काम होता है। तुम्हें ये तो पता है ना कि स्पिन क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है ना बेटा, वो दो तरह की होती है। एक तो ऑर्बिटल मोशन, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करता है तो उसे बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। और वो इलेक्ट्रॉन खुद की एक्सिस में ही मूव करता है, उसे बोलते हैं स्पिन मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन के लिए आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मोशन के लिए आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये ठीक उसी प्रकार की मोशन होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। जैसे आप कभी गरबा खेलते हो ना, तो गरबा खेलते हैं तो गरबे का एक डंडा खड़ा होता है जिसके आसपास सब लोग चक्कर लगाते हैं घूमते घूमते, कि सब लोग गरबा खेलते हैं ऐसे आसपास घूम घूम के। तो जब वो उस गरबे के डंडे के आसपास चक्कर लगाते हैं तो उसे बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। और गरबा खेलते वक्त वो घूमर भी करते हैं, ऐसे अपना घाघरा घुमाते हैं, और कुछ लोग ऐसे घूमते घूमते भी जाते हैं, तो उसे बोलते हैं स्पिन मोशन। तो गरबा खेलते वक्त दोनों मोशन होती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मोशन होती है जब इंसान अपनी खुद की एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूमता है, लाइक वो घूमर करता है, तो उसे बोलते हैं स्पिन मोशन। और जब कोई इंसान किसी दूसरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है, जैसे मान लो गरबे का डंडा है उसके आसपास वो घूम रहा है, तो उसे बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। ऐसे इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है। तो इसलिए दो तरह के मोमेंटम आते हैं, ऑर्बिटल स्पिन, और दोनों का एडिशन होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब आज हमें पढ़ना है बेसिकली स्पिन मोशन के बारे में। ठीक है ना। तो स्पिन मोशन जो होती है बेटा, हेडिंग दो, सेम वही सारे फॉर्मूले होंगे इसमें। ठीक है ना। स्पिन मोशन का कंसेप्ट आता कहाँ से, पहले वो लिखना पड़ेगा ना अपने को। स्पिन का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसने कहा था स्पिन के बारे में। तो लिखो स्पिन
एंगुलर मोमेंटम। लिखो अकॉर्डिंग टू स्टर्न गर्लैक, ये बात है भैया, स्टर्न गर्लैक ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है ना वो हाफ होती है। याद है स्टर्न गर्लैक एक्सपेरिमेंट, वहीं से स्पिन की उत्पत्ति हुई थी इलेक्ट्रॉन के। अकॉर्डिंग टू स्टर्न गर्लैक द इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑर्बिटल मोशन विद स्पिन मोशन। तो ऑर्बिटल के साथ में क्या होती है, उसके पास स्पिन मोशन भी होती है। ये सबसे पहले किसने बताया था, स्टर्न गर्लैक ने कहा था। सो ड्यू टू स्पिन मोशन, ड्यू टू स्पिन मोशन क्या हो जाएगा, स्पिन मोशन की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोड्यूस, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोड्यूस। तो उसमें क्या आ जाएगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट जानते हो ना, जब भी कोई पार्टिकल रोटेट करता है ना तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट आता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, डाइपोल मोमेंट, वैसे मैग्नेटिक मोमेंट होता है घूमते हुए पार्टिकल के पास में। सो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि स्टर्न गर्लैक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ना अपन। तो मैग्नेटिक फील्ड, द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will splitted into 12+1 सब एनर्जी लेवल्स, 12+1 सब एनर्जी लेवल्स। ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी जीमान इफेक्ट में। अभी आगे आएगा आपके जीमान इफेक्ट, वो यही बात बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स के विपाटन हो जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है, उसे बोलते हैं जीमान इफेक्ट। वो आगे आएगा आपके, ठीक है ना। सब एनर्जी लेवल्स बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से, ऑर्बिटल मोशन, बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे एल जो होता है ना वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। So according to Stern-Gerlach, so according to Stern-Gerlach experiment, there are two lines, there are टू लाइन्स। मैंने आपसे कहा था ना वो कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाते हैं तो एक रेखा वहां पर दिखाई देती है, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे पहुंच जाते हैं तो एक रेखा वहां पर दिखाई दे, दो रेखाएं दिखाई देती है। तो देयर आर टू लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रम में दो लाइन होती है। इसका मतलब दो तरह के लेवल्स आपके डिवाइड हो गए। और दो लेवल कौन कौन से हो गए, वो आप देखोगे ना तो ऐसे दिखेगा आपको एक्सपेरिमेंट में।
ये कोई मान लो तुम्हारे पास स्पेक्ट्रम दिखा, इसमें से दो तरह की लाइन दिखेगी आपको, एक लाइन तो ऊपर की तरफ बनेगी, एक लाइन नीचे की तरफ बनेगी, ऐसे दिख जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऐसा मिलेगा आपको। तो इससे ये आइडिया लगाया कि एनर्जी लेवल दो प्रकार से टूट गए। इसका मतलब 12+1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि दो तरह की लाइन आपको दिख रही है। तो यहाँ पर एल जो वैल्यू है ना मोशन का, वो कितना हो गया, हाफ हो गया, और ये पॉसिबल नहीं है। सही बात है ना। एल का वैल्यू क्या होता है पॉसिबल, या तो 0 या 1 या 2 या 3, यही तो होता है। एस ऑर्बिट के लिए एल बराबर 0, पी के लिए एल बराबर 1, डी के लिए एल बराबर 2। हाफ कब से पॉसिबल होता है, हाफ तो पॉसिबल होता ही नहीं है। सो विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एल की वैल्यू हाफ हो। तो भैया एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो आपको साफ साफ दिखा रखा है कि भैया एंगुलर मोमेंटम हाफ आ रहा है। तो जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हाफ नहीं हो सकता, ये बात तो श्योर है। सो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इसका मतलब ये है, सो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब वही 0 1 2 3 नहीं है ना वो, द होल कंसेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स। द होल कंसेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, मतलब ये समझा नहीं पाया ऑर्बिटल मोशन इस रिजल्ट को। तो भैया उसका दिमाग खराब हो गया स्टर्न गर्लेग का कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उसका एक दोस्त था स्टर्न गर्लेग का, गाउड स्मिथ एंड उलहैबैक, ये नाम है उनके दोस्त का। इन्होंने समझाया, फिर उन्होंने बोला स्टर्न गर्लेग को कि बेटा परेशान मत हो, तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को हम समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाउड स्मिथ एंड उलहैबैक जो थे, ये दो दोस्त आए, इन्होंने एक बात बोली, प्रपोज्ड अ न्यू थ्योरी। इन्होंने एक बात समझाई इस एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को देख के, विच इज रिलेटेड टू द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज रिलेटेड टू ए स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने बोला कि जो दो लाइनें आपको दिख रही है ना एक्सटर्न गर्लेग एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो दो लाइनें ऑर्बिटल मोशन की वजह से नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन है, उसकी वजह से दो लाइनें आ रही है। ठीक है ना। तो फिर आपको पता ही है कि स्पिन हाफ कंसेप्ट आया था। उसके बाद से उन्होंने बोला कि जो एल बराबर हाफ है, वो एल बराबर हाफ ना होके वो एस बराबर हाफ है। ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू स्पिन मोशन, और स्पिन मोशन दिखाई दे तो है नहीं, है ना। तो उन्होंने स्पिन मोशन के रिजल्ट्स को वैसे ही कंसिडर कर लिया जैसे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहते हैं, जैसे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, ऐसे ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम के रिजल्ट्स भी सेम मान लिए गए। जैसे मान लो भी आपने कहा ना जे बराबर क्या होता है, आपने कहा था जे स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होता है, एच कट स्क्वायर जे इंटू जे प्लस वन। आपने कहा कि एल स्क्वायर का आइगन वैल्यू भी सेम वैसे होता है, एल इंटू एल प्लस वन। ऐसे ही मान लिया कि स्पिन क्वांटम नंबर की जो आइगन वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, एच कट अंडरवुड एस इंटू एस प्लस वन। सिमिलरली, क्योंकि है तो वो एंगुलर मोशन ना, है तो वो गोल घूमने वाली मोशन, तो गोल घूमने वाली मोशन को इस प्रकार मान लिया जा सकता है। इक्वेशन नंबर 1। और आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। हालांकि ये आपके आगे आ जाएगा कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से, बट आपको पता होना चाहिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इस प्रकार से निकालता है। बताऊंगा मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तब एटॉमिक मॉडल में। तो स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है,
mu s vector, that is the spin magnetic moment, is simply equal to माइनस जी एस. जी एस लेंथ्यू फैक्टर कहलाता है, म्यू बी बोहर मैग्नेट्रॉन, एस स्पिन मोशन अपॉन एच कट. ये फॉर्मूला होता है, आगे निकाल लेंगे इसको हम. जी एस को बोलते हैं लेंथ्यू फैक्टर फॉर स्पिन. आगे बताऊंगा क्या होता है. लेंथ्यू फैक्टर जो होता है ना, वो मोशन को डिफाइन करता है कि भैया लेंथ्यू फैक्टर क्या है. ऑर्बिटल मोशन में भी आता है. ऑर्बिटल मोशन के लिए लेंथ्यू फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि पार्टिकल या तो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा या राइट में रोटेट करेगा, इसीलिए उसकी एक वैल्यू 1 होती है. बट स्पिन मोशन दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव स्पिन और नेगेटिव स्पिन. मतलब पार्टिकल इतनी तेज स्पिन मोशन करता है कि वो ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे घूम रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए जी एस का वैल्यू क्या होता है, दो तरह से होता है, बिकॉज इसकी दो संभावनाएं हैं स्पिन मोशन की. ठीक है ना. अगर हम अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए पार्टिकल की स्पिन मोशन को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन z में मान लेते हैं, तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू z डायरेक्शन. तो यहाँ पर क्या होता है, जी एस का वैल्यू 2 मान लो आप, तो 2 ही लेके चलो, और म्यू बी स्पिन मोशन को अगर z में ले लेंगे तो ये z कॉम्पोनेंट हो जाएगा. ये z कॉम्पोनेंट ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से jz होता है. आप लोगों ने निकाला jz, तो jz आप लोग जानते हो कितना होता है, रफ में दिखाता हूँ मैं आपको. जिस प्रकार से jz का जो आइगन वैल्यू होता है वो होता है mj h कट, आप लोगों ने निकाला हुआ है. lz का क्या होता है ml h कट. उसी प्रकार से sz का क्या होता है ms h कट. सिमिलरली तो आगे इसको सोल्व करें तो ये अपॉन एच कट तो लिखना रह गया. फिर जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पर लिख लो वेहर एस जेड बराबर एम एस एच कट. ठीक है. नाउ अब अगर मैंने इसको पुट कर दिया ऊपर तो एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द स्पिन मोशन इन द जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू -2 म्यू बी और एम एस. एम एस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द स्पिन मोशन. अब यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर देखा था कि स्पिन की दो वैल्यूज पॉसिबल है ना. मतलब स्पिन हाफ पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए. स्टर्न गर्लैक ने ये बात बताई थी कि स्पिन हाफ होती है. तो स्पिन हाफ के लिए जो एम एस की संभावनाएं हैं वो क्या हो जाएगी, 2s+1 के अकॉर्डिंग दो संभावनाएं होगी. जैसे अपन ने जे के लिए काम किया था ना, वैसे ही एस के लिए काम करना है. अब वो दो संभावनाएं आप लोगों ने पहले क्या लिखा था, जे का वैल्यू माइनस जे से प्लस जे होता है एम जे का वैल्यू, ऐसे ही एम एस का वैल्यू माइनस एस से प्लस एस होता है. तो माइनस एस मतलब कि हाफ होगा, फिर इसमें एक और ऐड कर दो, एक ऐड कर दी प्लस हाफ, तो ये एम एस के दो वैल्यूज पॉसिबल हो गए. एम एस का वैल्यू क्या हो गया, या तो माइनस हाफ या फिर प्लस हाफ. मतलब एम एस बराबर क्या हो जाएगा, दो वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल है, प्लस माइनस हाफ. ठीक है. अब अगर मैं हाफ, क्या हुआ, स्क्रॉल करूँ, ओके ओके ओके, ये लो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखना, देख लो यहाँ पे इससे आगे. ये लो. यस यस ये. ठीक है. अब जैसे आप एम एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ पुट कर दोगे ना, तो एम एस का वैल्यू प्लस माइनस हाफ पुट करते ही ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो म्यू एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे म्यू बी. ठीक है. तो ये मेरे पास क्या आ गया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इन द जेड डायरेक्शन. ठीक है. सो दैट इज देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. सो there are two possible values of magnetic moment. So Stern-Gerlach experiment will be proved
so stern Gerlach experiment will be proved will be तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा, will be हटाओ, एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड, पास्ट में जाओ ना, तो प्रूव्ड बाय स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रूफ कर दिया गया स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, या फिर ऐसे बोल सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हो कि इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है ना वो हाफ होती है, या फिर उसकी स्पिन मोशन को इसने समझा दिया। अब स्पिन मोशन आते ही, स्पिन कंसेप्ट आते ही ये चीज़ श्योर हो गई कि स्पिन का ट्रीटमेंट भी वैसे ही किया जाएगा जैसे कि हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का ट्रीटमेंट किया था, जैसे टोटल एंगुलर मोमेंटम का ट्रीटमेंट किया था, जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ट्रीटमेंट किया था। तो जिस प्रकार से ट्रीटमेंट किए गए थे उसी प्रकार से स्पिन मोशन का भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। जिस प्रकार से इसके आइगन वैल्यू आए थे ना एल स्क्वायर के, एल जेड के, उसी प्रकार से एस स्क्वायर और एस जेड के, एस प्लस के, एस माइनस के, इन सब के आइगन वैल्यूज़ वैसे ही होंगे जैसे कि उनके थे। तो सेम आइगन वैल्यूज लिख सकते हो आप। तो यहाँ नीचे लिखो सिमिलरली टू द ऑर्बिटल मोशन सिमिलरली टू द, या फिर टू द मतलब सिमिलरली टू ऑर्बिटल मोशन these there are many spin operators, there are many spin operators, same operators होंगे, having following eigen values। तो इनके पास सेम आइगन वैल्यूज कौन कौन सी होगी, जैसे उसकी होती है ना वैसे ही। एस स्क्वायर ऑपरेटर को अगर आप करोगे तो वहाँ पे जे स्क्वायर को जे एम पर किया था, एस स्क्वायर को आप एस एम पर कर दो, एस एम एस पर कर दो, तो आइगन वैल्यू हो जाएगी एच कट स्क्वायर एस इंटू एस प्लस वन, जैसे वहाँ पे था जे के लिए। और ये आइगन स्टेट चेंज नहीं होगी, है ना। ऐसे आप लोग एस जेड ऑपरेटर को करा सकते हो एस और एम एस पर, तो वही आइगन वैल्यू हो जाएगी इसकी भी एम एस एच कट, और आइगन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे वहाँ पर आपके पास में था एस प्लस, वैसे यहाँ पर हो जाएगा एस प्लस, पर ये एस प्लस लेटर ऑपरेटर है तो ये एक उसको बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा एस इंटू एस प्लस वन माइनस एम एस इंटू एम एस प्लस वन, और ये एक स्टेट अप कर देगा, ठीक है, लेटर ऑपरेटर ना इसलिए। ऐसे ही हमारे पास एस माइनस है, सिमिलरली वही एच कट अंडरवुड एस इंटू एस प्लस वन माइनस एम एस इंटू एम एस माइनस वन, और ये लेटर ऑपरेटर इसलिए एक वैल्यू कम कर देगा। और एक बात कहा जा रहा था, पाउली स्पिन मैट्रिसेस के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो एस बराबर क्या होता है, सिग्मा एच कट बाई टू। सिग्मा यहाँ पर पाउली स्पिन मैट्रिसेस कहलाती है। तो स्पिन ऑपरेटर जो होता है ना वो पाउली स्पिन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एच कट बाई टू इसके पास डायमेंशन होती है। इसी के साथ तुम्हारा ये स्पिन वाला भी काम खत्म हुआ। अब हम लोग अगली क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्लैप्स गॉर्डन कोफिशिएंट, जिन्हें बोलते हैं सीजी कोफिशिएंट। वहाँ से सवाल हमेशा आता है सीजी कोफिशिएंट से।
तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग वही पढ़ेंगे। 101% वो टॉपिक तुम्हारा एग्ज़ाम में आएगा, दैट इज़ द सी जी कोफिशिएंट। बताऊँगा मैं क्या होता है सी जी कोफिशिएंट नेक्स्ट क्लास में ना।